हमारी इस यूनिवर्स के कुछ ऐसे पुरस्कार हकायक जो कि आपको हैरान कर देंगे। एक लफ्ज़ होता है वॉइड, जिसका मतलब होता है कि बिल्कुल खाली जगह या फिर बिल्कुल खला जहाँ पर कुछ भी ना हो। अगर खुश्की की बात करें तो वियतनाम के अंदर एक गार है जिसका नाम है हैंग सॉन डोंग, और ये ज़मीन के अंदर इतनी बड़ी खाली जगह है कि इसके अंदर 40 मंजिला इमारतों वाला पूरा शहर आसानी से पूरा आ सकता है। ये 9 किलोमीटर लंबी है, जिसके अंदर जाने पर आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप ज़मीन के अंदर जा रहे हो। ये जगह 4 करोड़ सालों के अंदर कुदरती तौर पर बनी है और इसका पहली बार इंसानों को साल 2009 के अंदर पता चला, यानी रिसेंटली। लेकिन अगर इंसानी तारीख के सबसे गहरे और बड़े गड्ढे की बात करें तो वो साउथ अफ्रीका के अंदर एक एस्ट्रॉयड के टकराने से बना था जिसको कहते हैं वेल्ड्री फोर्ट। और अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये तकरीबन 300 किलोमीटर चौड़ा है, यानी तकरीबन 186 मील। यानी ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर कई बड़े बड़े शहर समा सकते हैं। ये आज से तकरीबन 2 अरब साल पहले एक बहुत बड़े एस्ट्रॉयड के टकराने से बना था और वक्त गुजरने के साथ साथ ये मिट्टी और पहाड़ों के अंदर काफ़ी हद तक छुप चुका है। इसीलिए आज इंसानी आंख से ये बिल्कुल सही नज़र नहीं आता और इसीलिए इसको देखने के लिए आज सैटेलाइट की मदद लेना पड़ती है। जबकि अगर समंदर की बात करें तो दुनिया का सबसे गहरा समुद्री गड्ढा कहलाता है मैरियाना ट्रंच, और ये पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है और तकरीबन 11 किलोमीटर गहरा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट भी डाल दें तो वो भी मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा और इसके ऊपर भी पानी बच जाएगा। लेकिन अगर स्पेस की बात करें तो यूनिवर्स का सबसे गहरा गड्ढा आपके होश उड़ा देगा। हमारी ये यूनिवर्स जो कि हमेशा आपको सितारों से भरी हुई और परफेक्ट नज़र आती है, इसके अंदर भी बहुत बड़ा वॉइड या फिर गड्ढा मौजूद है और इसकी चौड़ाई नाकाबिले यकीन हद तक बहुत ज़्यादा है, जिसका नाम है बूट्स वॉइड, या इसको दी ग्रेट नथिंगनेस या फिर अजीम तरीन कुछ नहीं भी कहते हैं। ये यूनिवर्स का सबसे होलनाक और सुनसान तरीन इलाका है जो कि 33 करोड़ लाइट ईयर तक चौड़ा है। और 33 करोड़ लाइट ईयर का मतलब ये है कि अगर यूनिवर्स की सबसे तेज़ रफ्तार यानी रोशनी भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाना चाहे तो वहां तक पहुंचने के लिए इसको 33 करोड़ साल लगेंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पूरे सफ़र के अंदर, इस रास्ते के अंदर उसको तकरीबन कुछ भी नहीं नज़र आएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर हमारी यूनिवर्स एक बहुत बड़ा आबाद शहर है तो बूटीज़ वॉइड इस शहर के बीचों बीच एक ऐसा खौफनाक और बड़ा सरा है जहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। साइंटिस्ट के अंदाजे के मुताबिक इस इलाके के अंदर कम अज़ कम 10,000 गैलेक्सीज होनी चाहिए थी और हर गैलेक्सी के अंदर अरबों सितारे होते हैं, लेकिन इस पूरे इलाके के अंदर अब तक सिर्फ 60 के करीब गैलेक्सीज मिली हैं। अगर हमारी ज़मीन और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे बूटीज़ वॉइड के बिल्कुल सेंटर में होती तो हमें कभी ये पता ही नहीं चलता कि हमारे अलावा भी यूनिवर्स के अंदर कोई और गैलेक्सी मौजूद है, जब तक कि हबल टेलीस्कोप इजाद ना होती, क्योंकि हमारी दूरबीनें जहाँ तक देख सकती हैं वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ गुप्त अंधेरा ही होता। हमें ऐसा महसूस होता कि जैसे इस पूरी कायनात के अंदर हम अकेले ही हैं। लेकिन उससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि ये यूनिवर्स का अब तक का दरियाफ्तशुदा सबसे बड़ा खाली गड्ढा नहीं है, बल्कि इसका नाम है KBC। नहीं कौन बनेगा करोड़पति नहीं, बल्कि इसको डिस्कवर करने वाले 3 एस्ट्रोनॉट के नाम के पहले अल्फ़ाबेट पर इसका नाम रखा गया, जिनके नाम ये थे। और ये KBC 2 बिलियन लाइट ईयर चौड़ा है, यानी ये बूटीज़ वॉइड से 6 गुना ज़्यादा चौड़ा है। और अगर आप इसके साइज़ का अंदाज़ा लगाना चाहें तो पूरी कायनात का जो हिस्सा इंसान आज देख पाते हैं, जिसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, ये अकेला गड्ढा उसका तकरीबन 2 से 3% हिस्सा बनाता है। और हम इंसान खुद इस गड्ढे के कैदी हैं, क्योंकि सबसे हैरानकुन बात यह है कि हमारी ये ज़मीन, हमारा ये सूरज और हमारी ये पूरी मिल्की वे गैलेक्सी इसी KBC नामी बड़े गड्ढे के अंदर रह रहे हैं। मतलब हम इस खाली जगह के बिल्कुल बीच के अंदर मौजूद हैं, जिनके अंदर गैलेक्सीज में फासला बहुत ही कम है। मतलब हम उस खाली जगह के बिल्कुल बीच के अंदर मौजूद हैं जहां पर हमारे आसपास बहुत ही कम गैलेक्सीज मौजूद हैं। क्या आपने कभी स्विफ्ट चीज़ को देखा है जिसके अंदर बड़े बड़े सुराख होते हैं? हमारी यूनिवर्स भी बिल्कुल वैसी है। हम इसी चीज़ की तरह एक खाली सुराख के अंदर बैठकर आसपास के यूनिवर्स को देख रहे हैं, जहां पर इस तरह के लातादाद गड्ढे मौजूद हो सकते हैं। और अगर हमने सबको डिस्कवर कर लिया तो शायद ये सबसे बड़ा गड्ढा हमारे लिए सबसे छोटा भी हो सकता है। क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर हम इस यूनिवर्स के अंदर बस सीधा एक ही डायरेक्शन के अंदर चलते जाएं तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि हम बहुत दूर निकल जाएंगे जहां से वापसी नामुमकिन होगी। पर हमारी साइंस ऐसा नहीं मानती, क्योंकि वो कहती है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप दोबारा से उसी जगह पर वापस लौट आएंगे जहां से आपने ये सफ़र शुरू किया था। और इसको साइंस की ज़बान के अंदर कहते हैं एज पैराडॉक्स। आप जानते हैं कि पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि ऐसा सवाल जिसका कोई एक पॉसिबल जवाब ना हो। और एच पैराडॉक्स यही सवाल करता है कि अगर यूनिवर्स का किनारा है तो वो कहाँ पर ख़त्म होती है, और अगर इसका कोई किनारा नहीं है तो ये ख़त्म कहाँ पर होती है। मतलब है ना चकरा देने वाला सवाल।
पर आज साइंस इसका ये जवाब देती है कि हमारी यूनिवर्स फ्लैट नहीं है बल्कि कर्व है। और इसको मिसाल के तौर पर ऐसे समझें कि आप एक गुब्बारे की मिसाल ले लें जिस पर आप ये डॉट्स यानी नुक्ते बनाएं और ये नुक्ते हमारी गैलेक्सीज हैं। अब जैसे जैसे आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो ये बिग बैंग के बाद के टाइम को शो करेगा, यानी हमारी यूनिवर्स के मुसलसल फैलाव को। और अब आप देखेंगे कि कायनात के फैलाव की वजह से ये गैलेक्सीज मुसलसल एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, पर इस गुब्बारे का कोई किनारा नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी ज़मीन के एक किनारे से दूसरे किनारे पर हम जाने की कोशिश करें तो जितना भी कोशिश करें हम उसी जगह पर वापस आ जाएंगे जहां से चले थे। पर अब यहाँ पर एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है कि अगर हमारी यूनिवर्स इसी तरह से कर्व है जैसे ये गुब्बारा, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस गुब्बारे के बाहर क्या मौजूद है। आसान अल्फाज के अंदर हम नहीं जानते, क्योंकि ये सवाल साइंस की सोच और इसकी ऑब्जर्वेशन से परे की चीज़ है और हम सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं। हम इस यूनिवर्स को जितना भी समझने की कोशिश करते हैं ये हमें उतना ही एहसास करवाता है कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम सबको पता है कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और ये साइज के अंदर इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 ज़मीनें फिट हो सकती हैं। मतलब उसका ये ग्रेट स्टॉर्म ही इतना बड़ा है जो कि पूरी ज़मीन के साइज के बराबर है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि जुपिटर दरअसल एक गैस जायंट है, यानी सिर्फ गैस से बना है, इसकी कोई ठोस सरफेस नहीं है। तो ज़रा सोचें कि अगर कोई इंसान गलती से इसकी सरफेस पर लैंड कर गया तो वो यहाँ पर पहुँचने पर क्या देखेगा, जैसे इसका एनवायरनमेंट दिखता है। क्या इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ इस तरह का एनवायरनमेंट देखेगा जो कि इसके बाहर से देखने पर नजर आता है, या फिर इसके बादलों के अंदर से गुजर कर, क्योंकि इसकी ठोस सरफेस नहीं है तो वो इसके पार गुजर जाएगा। सच ये है कि जैसे ही आप इसके एनवायरनमेंट के अंदर एंटर करेंगे तो आपको अमोनिया और इस जैसी जहरीली गैसेस से बने हुए घने बादल नजर आएंगे और हवा की स्पीड अचानक से 600 किलोमीटर पर घंटा की हो जाएगी। सूरज की रोशनी अचानक से गायब होने लगेगी, अचानक से गुप्त अंधेरा छा जाएगा और आपके ऊपर अमोनिया की बर्फबारी हो रही होगी और जमीन से करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर बिजलियां चमकती हुई नजर आएंगी। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इतना ज्यादा प्रेशर मिलेगा कि दुनिया की सबसे मजबूत सबमरीन भी यहाँ पर कुछ सेकंड के अंदर क्रश हो जाएगी और साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। अब आप मजीद नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि एक ना खत्म होने वाला समंदर आपके सामने है जिसका कोई किनारा नहीं है। मतलब जहां पर देखें बस ये समंदर ही है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये समंदर पानी का नहीं है बल्कि लिक्विड हाइड्रोजन गैस का है। और जैसे ही आप जुपिटर के अंदर हजारों किलोमीटर नीचे पहुंचेंगे तो दबाव जमीन के समंदरों के गहरे तरीन मकाम से भी लाखों गुना ज्यादा हो चुका होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप गिरते हुए इसके कोर को क्रॉस करके इसके दूसरी साइड पर निकल जाएं, क्योंकि इसके पास भी जमीन के जैसा एक कोर है। लेकिन फर्क यह है कि ये कोर किस चीज का बना हुआ है, क्या वो सॉलिड है या फिर लिक्विड या फिर कैसा दिखता है, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। बस एक अंदाजा है कि शायद ये पत्थर और बर्फ का बना हुआ हो सकता है जो कि जमीन से साइज के अंदर 10 से 20 गुना बड़ा हो सकता है। जुपिटर की तरफ भेजा गया गैलीलियो प्रोब जिसने हमें ये सब कुछ बताया, वो साल 1995 के अंदर जब जुपिटर के अंदर फेंका गया तो तकरीबन 150 किलोमीटर नीचे तक जा पाया और इसने तकरीबन 58 मिनट तक डाटा भेजा। लेकिन जैसे ही वो इससे नीचे गया वहां के खौफनाक दबाव और गर्मी ने इसको सेकंडों के अंदर पिघलाकर तबाह कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्लास्टिक का कप आग के अंदर पिघल जाता है। इसीलिए अब साइंटिस्ट दोबारा से करोड़ों डॉलर लगाकर एक ऐसा प्रोब दोबारा नहीं बनाना चाहते जो कि वन वे टिकट हो, यानी जाते ही तबाह हो जाए। इसीलिए नासा ने साल 2011 के अंदर जूनो प्रोब बनाया जो कि इसके गिर्द चक्कर लगाता रहता है और इसका डाटा इकट्ठा करता रहता है। अब जूनो के पास इस तरह के जदीद कैमरे और इस तरह के आलात हैं, मिसाल के तौर पर माइक्रोवेव और ग्रेविटी सेंसर, जो इस खौफनाक जायंट के बाहर महफूज फासले पर रहकर भी इसके बादलों के अंदर इसके लिक्विड हाइड्रोजन के समंदर और इसके मरकब यानी कोर का बिल्कुल साफ एक्सरे ले सकते हैं। तो आप खुद सोचें कि अगर बाहर बैठकर ये सब कुछ मालूम हो सकता है तो मशीन को इसके अंदर भेजकर खुदकुशी करवाने की जरूरत ही क्या है। अब इसकी दूसरी वजह यह है कि जुपिटर के गिर्द एक बहुत ही खतरनाक मकनातीसी मैदान और रेडिएशन यानी तापकारी का बेल्ट है और ये रेडिएशन इतनी तेज है कि किसी भी कंप्यूटर या मशीन के इलेक्ट्रॉनिक्स को सेकंडों में जलाकर राख कर सकती है। अब जूनो प्रोब को भी इस रेडिएशन से बचाने के लिए टाइटेनियम की एक मोटी बख्तरबंद तजोरी के अंदर बंद किया गया है। अब जूनो के साथ साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन जूस मिशन और नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन भी जुपिटर और इसके चांदों की तरफ सफर पर है और इनका मकसद ये देखना है कि हम जानते हैं कि जुपिटर पर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या इनके चांदों पर कोई जिंदगी मुमकिन है कि नहीं। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।